बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक और महत्वपूर्ण परीक्षाओं का महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, बिस्खोर की माटी पाठ के लेखक हैं। तो इस पाठ के लेखक जो है वो है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी। तो यहाँ पर आपका पहला का खा हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। दूसरा है, बिस्खोर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो ये आपका एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। दूसरा का घ हो जाएगा। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है आपका प्रभा जोशी। तो यहाँ तीसरा का घ हो जाएगा। चौथा है, पुरीन किसे कहते हैं। तो पुरीन जो है वो एक क्या है, कमल पत्र है। चौथा का यहाँ घा हो जाएगा कमल पत्र। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता था। तो अपनी माँ के पेट का रंग उसको हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी की तरह लगता था। तो यहाँ पर आपका पांचवा का घा हो जाएगा। छठा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। जंगल के छोटे मोटे जानवर किसके मुंह में घुसते चले जा रहे थे। तो वे शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे थे। यहाँ पर सातवां का ख हो जाएगा। आठवां है, विश्वनाथ पर अत्याचार किस प्रकार हुआ था। तो विश्वनाथ पर अत्याचार क्या हुआ था, उसके दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया था। मतलब छोटा भाई का जब जन्म हुआ था तो उसके दूध पर उसका कब्जा हो गया था और उसे बहुत कम दूध मिलता था। आठवां का ग हो जाएगा। नौवां है, हाथी पाला का नाम हाथी पाला क्यों पड़ा। तो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। नौवां का ग हो जाएगा। 10वां है, मालवा में मानसून के जाने का महीना क्या होता है। तो ये होता है आपका कव्वार। यहाँ पर 10वां का ग हो जाएगा। अगला है, कोइया किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताए। तो कोइया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोकाबेली के नामों से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है, कोइया पानी में भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती है। 12वां है, लेखक ने कौन कौन से सांपों का नाम बताया है। तो जहरीले सांपों में नाम बताए हैं गेहुमन और घोर कड़ाई का। और विषहीन सांप में आपका ढोंढ़ा, मजगिदवा और धामिन का जिक्र किया गया है। 13 है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। तो गर्मी की ऋतु में तेज धूप पड़ती है तथा तेज गर्म हवा चलती है। इसको लू चलना कहते हैं। लू लगने से मनुष्य के शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है तथा उसके शरीर का ताप बढ़ जाता है। कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। लू से बचने के उपाय, तो बाहर जाते समय प्याज की गांठ किसी कपड़े में बांधकर या जेब में डालकर बाहर निकले। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उसमें गुड़ अथवा चीनी मिलाकर बने शरबत का सेवन करें। आम को भूनकर उसके गुद्दे से सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। तो यहाँ तू लिखा गया, जिसको आप लोग लू कर लीजिएगा। गधे ने शेर के मुंह में जाने का क्या कारण बताया। तो गधे ने शेर के मुंह में जाने का कारण बताया था कि शेर के मुंह में रोजगार मिल सकता है। अगला है, वृद्धावस्था का सच्चा आनंद है आत्मसंतोष। जिसमें भविष्य की चिंता है वे वृद्ध नहीं होते, वे तरुण ही है, क्योंकि उन्हें कर्म। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। ऋषि से खोज खोज के आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा वृद्धावस्था का आनंद, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कर्मवीर। कर्मवीर भी इसका शीर्षक आप दे सकते हैं, या कर्मशील। कर्मशील भी आप इसका शीर्षक दे सकते हैं। बुढ़ापे का वास्तविक आनंद क्या है। तो बुढ़ापे का वास्तविक आनंद है आत्मसंतोष।
वास्तविक आनंद किसको किस रूप में प्राप्त होता है? तो जो भविष्य निर्माण के लिए चिंतित होते हैं उन्हें अपना कार्य समाप्त करके ही वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। घ है, वे कौन लोग होते हैं जो इस आनंद से वंचित रहते हैं? तो जो लोग एकमात्र शरीर सुख को ही अपना लक्ष्य मानते हैं वे इस आनंद से वंचित रहते हैं। गांधी और नेहरू को तरुण नेता क्यों कहा गया है? गांधी और नेहरू को तरुण नेता कहा गया है क्योंकि वे कर्मशील थे। उनमें अदम्य साहस, स्फूर्ति और उत्साह था। फिर हरहूँ खेत जीता वही मोही भरत के इस कथन का क्या कारण था? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस प्रसंग में प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत का श्री राम के प्रति गहन विश्वास प्रकट किया है। भरत भ्राता राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भ्राता राम का मुझ पर विशेष स्नेह रहा। स्नेह हो जाएगा यहाँ इस तरह, यहाँ पर लिखिएगा स्नेह। स्नेह रहा है। बचपन में जब खेल में मैं हार जाता था तो मुझे ही विजय घोषित करते थे। भरत का ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि भ्राता राम खेल में भी कभी अपने अनुजों का हृदय व्यथित नहीं कर सकते थे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपके लिए उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।